नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं मिथ एंड फैक्ट्स अबाउट हाइपरटेंशन। बहुत सारे लोगों को हाई बीपी के बारे में कई सारे मिथ्स होते हैं, तो आज हम मिथ बस्टर करेंगे, उनके रियल फैक्ट को बताएंगे। सबसे पहला मिथ बीपी के बारे में यह होता है कि आई फील बेटर, आई हैव नो सिम्टम्स, तो मुझे बीपी नहीं है। 99% लोगों को जिनको हाई बीपी होता है उनको कभी पता ही नहीं चलता कि उनको हाई बीपी है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि 100% लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनको हाई बीपी होता है। कई बार क्या होता है कि जब बीपी 180 से या 200 से ज़्यादा चला जाता है तो लोगों को चक्कर आते हैं या उनके सर में दर्द हो जाता है, उल्टियाँ लगने लग जाती हैं, जी मिचलाने लगता है। तो जब बीपी 180 से 200 या 220 तक चला जाता है तब जाकर यह सिम्टम्स आते हैं। जबकि यदि बीपी 160 से 180 भी रहता है वह भी आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। उससे आपको स्ट्रोक आ सकता है, आपको पैरालाइज आ सकता है, आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है, या फिर बहुत दिनों तक आपको पता ना चले। ये आपके लीवर के लिए और आपकी किडनी के लिए भी बेहद खतरनाक हो सकता है। किडनी के डैमेज होने का जो प्राइमरी रीज़न है वो हाई बीपी ही है। जिन लोगों को कभी पता ही नहीं चलता कि उनका उच्च रक्तचाप है यानी उनका बीपी बढ़ता है, तो उन लोगों की किडनियाँ खराब हो जाती हैं। जब बीपी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कई बार लोगों को चक्कर आ जाते हैं और वो ज़मीन पर गिर जाते हैं। चक्कर आकर ज़मीन पर गिरना भी एक बॉडी का ऑटोमेटिक सिस्टम है, क्योंकि हाई बीपी में क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनमें ब्लड की सप्लाई बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि वो हाई बीपी का नैरो हो जाते हैं और ब्रेन तक ब्लड की सप्लाई नहीं पहुँचती है। अब आप लोगों की हाई बीपी तो ज़्यादा है तो ब्लड की सप्लाई तो ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन होता इसके उलट है, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स हैं जिनमें ब्लड चलता है वो नैरो हो जाते हैं यानी पतले हो जाते हैं और उनके बीच से पूरा ब्लड ब्रेन को नहीं मिलता और आदमी गिर जाता है। आदमी के गिरने से क्या होता है, ग्रेविटी की वजह से उसके ब्रेन को ब्लड की सप्लाई ज़्यादा मिलती है, इसलिए हम चक्कर आकर गिर जाते हैं। इसलिए ऐसा कभी नहीं मानना चाहिए कि हमें किसी प्रकार के कोई सिम्टम्स नहीं है तो हमें हाई बीपी नहीं है। यदि आप 21 और 40 साल की एज में हैं तो साल में आपको एक बार बीपी चेक जरूर कराना चाहिए। मिथ नंबर 2, बीपी के बारे में यह भी मिथ है, यदि बीपी लो रहता है तो वह डेंजरस नहीं है, लेकिन इसका फैक्ट ये है लो बीपी हाई बीपी यानी हाइपरटेंशन से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। डेथ होने की संभावना लो बीपी में हाई बीपी की बजाय ज़्यादा रहती है। यदि आपका बीपी 100 से कम रहता है तो आपके डेथ होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो लो बीपी को भी सीरियसली लेना चाहिए और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। मिथ नंबर 3, इट्स नॉट अ यूथ प्रॉब्लम। कई लोग ये मानते हैं कि जो लोग जवान हैं यानी यंग हैं उन लोगों को हाई बीपी नहीं हो सकता, या फिर उन लोगों के लिए हाई बीपी अगर रहता भी है तो वह डेंजरस नहीं होता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आजकल यह देखा जाता है कि 21 साल से 30 साल तक की एज में भी हाई बीपी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और 21 साल से 30 साल की एज के लोगों को भी हाई बीपी रहता है, होता है। इससे पहले के दौर में ऐसा नहीं होता था, लेकिन आजकल जो लोग इस एज में हैं उनको हाई बीपी मिलता है। तो ऐसा बिल्कुल मान के मत चलिए कि इस एज में आपको हाई बीपी नहीं हो सकता। तो यदि आप 21 से 40 साल की एज के बीच के लोग हैं तो आपको साल में कम से कम एक बार बीपी अपना चेक करा लेना चाहिए। यदि आपका बीपी ज़्यादा मिलता है डॉक्टर के पास तो घर पर जाकर भी आपको अपना बीपी चेक करना चाहिए। 3-4 बार आपको अपना बीपी चेक करना चाहिए और उसके बाद आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। यदि डॉक्टर आपके लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है तो आपको अपना मेडिसिन ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। मिथ नंबर 4, कई लोग ऐसा मानते हैं यदि बीपी की जो मेडिसिन है एक बार स्टार्ट हो जाती है तो वो दोबारा कभी बंद नहीं होती। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आपकी बीपी की मेडिसिन, बीपी का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया है, यदि आप अच्छा खान पान, अच्छा लाइफस्टाइल और अच्छी डाइट और एक्सरसाइज यानी अपने लाइफस्टाइल को पूरी तरह चेंज कर लेते हैं, स्ट्रेस को आप मैनेज कर लेते हैं मेडिटेशन योगा के द्वारा, तो आप अपने बीपी को दोबारा से स्मूथ कर सकते हैं यानी उसको ऊपर रेंज में लेके आ सकते हैं। तो धीरे धीरे अपने डॉक्टर से अप्रूवल लेकर आप बीपी की मेडिसिन को बंद भी कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपकी मेडिसिन एक बार स्टार्ट हो जाती है तो वह फिर सारी उम्र आपको लेनी ही पड़ती है। मिथ नंबर 5,
बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि जो लोग कॉफ़ी पीते हैं यानी कॉफ़ी का ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं उन लोगों का बीपी बढ़ता है। ऐसा नहीं है, इस प्रकार की कोई स्टडी नहीं है कि आपका बीपी कॉफ़ी के पीने से बढ़ता है। मिथ नंबर 6, कई लोग ऐसा मानते हैं यदि हम बीपी की टैबलेट ले रहे हैं यानी बीपी की मेडिसिन ले रहे हैं तो हम कोई भी कोल्ड या फ्लू की मेडिसिन भी ले सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कई बार कोल्ड की या फ्लू की मेडिसिन में इस प्रकार के साल्ट होते हैं कि आपकी बीपी की मेडिसिन के साथ वो रिएक्शन करके आपके बीपी को घटाने की बजाय और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इसीलिए आपको फ्लू या कोल्ड इवन फीवर की मेडिसिन भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से यानी डॉक्टर के कंसल्टेंसी के बाद ही लेनी चाहिए। अपने आप से किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाकर आपको फ्लू वगैरह की मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए यदि आपकी बीपी की मेडिसिन चली हुई हैं तो। मिथ नंबर 7, मेरी फैमिली में सबको बीपी बढ़ता है यानी जेनेटिकली आई हैव जेनेटिक प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग माई बीपी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आपकी फैमिली में आपके मम्मी को, आपके पापा को, आपके दादा को या दादी को या नानी को बीपी बढ़ता है तो आपका बीपी भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, यह इनएविटेबल है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आप 20 साल से कम की एज में हैं तो आप अभी से बीपी को मैनेजमेंट करने का लाइफस्टाइल स्टार्ट कीजिए, उसको आप जिए। आप अपने बीपी को बढ़ने से रोक सकते हैं। यदि आपका बीपी बढ़ता भी है और आपकी फैमिली हिस्ट्री बीपी के बढ़ने वाले लोगों की है तो भी आप अपने बीपी को मैनेज कर सकते हैं। तो यह एक मिथ है कि हमारी फैमिली में यदि बीपी बढ़ता है तो हमारा बीपी भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इस प्रकार के कई सारे मिथ हैं बीपी के बारे में। तो आज हमने क्लियर किया है कि बीपी के जो मिथ हैं इग्नोर कीजिए और आप फैक्ट्स को जानिए। बीपी को बिना मेडिसिन के भी कंट्रोल किया जा सकता है। बीपी को कंट्रोल में करने के लिए, रेंज में लेके आने के लिए आपको अपनी डाइट में चेंज करने की ज़रूरत है, आपको अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज करने की ज़रूरत है और एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ ही आपको अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बातचीत करेंगे ब्लड शुगर के बारे में, लोगों के क्या मिथ्स होते हैं और उनके क्या फैक्ट्स होते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।